नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और वी स्टार न्यूज की खबर का एक बड़ा असर सामने आया है और वो ये है कि आज सुबह जब हमने भारत नेपाल सीमा पर हो रही तस्करी का जिक्र किया और उसके बाद भारत और नेपाल सीमा पर जो गतिविधियां चल रही हैं और जो अनधिकृत गतिविधियां चल रही थी उस पर नेपाल पुलिस किस तरह से हरकत में आई है और भारत के पुलिस किस तरीके से सक्रिय हुई, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। क्योंकि हम भारत की पुलिस कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समझें कि एसएसबी के साथ साथ पूरी तरह से खुफिया संगठन और स्थानीय पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। वो प्रमाण आपके स्क्रीन के सामने सीधे सीधे आ रहा है। जिस तरीके से नेपाल पुलिस ने हमारी खबर को संज्ञान में लेते हुए नेपालगंज को जिस तरीके से तस्करी का एक बड़ा डंपिंग अड्डा बनाया जा रहा था उस पर सख्त कार्रवाई की है और बहुत ही अनधिकृत सामानों की बरामदगी हुई है। एक बड़ी खबर और वी स्टार न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। नेपालगंज की पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हुई है। नेपालगंज जिस तरीके से तस्करी का एक डंपिंग ग्राउंड बन रहा था उस पर नेपालगंज की पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और कई ऐसे अनधिकृत तौर पर सामान बरामद हुए हैं जो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। नेपालगंज में हमने बताया था कि किस तरीके से नेपालगंज की पुलिस और वो उसके आगे उसकी देखरेख में ये सारा अनधिकृत तौर पर ये काम चल रहा था। तस्करी का एक बड़ा अड्डा था और वहां से सीधे रुपएडीहा ये सामान पहुंचते थे और सीधे उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के साथ लखनऊ और यहां तक कि कुछ मादक पदार्थ दिल्ली तक सप्लाई किए जा रहे थे। एक बड़े चेन का हमने खुलासा किया था किस तरीके से एक नेक्सस बना हुआ था और नेपालगंज की पुलिस ने बाकायदा इस संदर्भ में एक नोटिंग जारी की है और उन्होंने इस खबर को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने का बहुत बड़ा भरोसा दिया है। और सीधे सीधे हम चलते हैं एक बार फिर रुपएडीहा बहराइच, वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद है रामजी सोनी। रामजी, वी स्टार न्यूज की खबर का क्या असर पड़ा है नेपालगंज की पुलिस पे, सबसे पहले ये जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सुबह में ही एबीपी स्टार न्यूज ने बॉर्डर पर हो रही तस्करी का बहुत बड़ा खुलासा किया था। एबीपी स्टार न्यूज ने दिखाया था किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को तस्कर कैरियर बनाकर नेपाल से भारत में तस्करी का सामान भेजते हैं। खबर चलने के बाद ही नेपाल पुलिस पूरी एक्शन में आ गई और भारी मात्रा में तस्करी का सामान नेपाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं नेपाल के एसपी ने अपने जवानों को सादे पोशाक में सीमावर्ती पगडंडियों के पास लगा दिया है। वहीं नेपाल के एसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह भी कहा है कि हम तस्करी पर पूर्ण रूप से विराम लगाएंगे और तस्करों पर कार्रवाई करेंगे। दिवाकर, बड़ा सवाल यह है, नेपालगंज की पुलिस सक्रिय हुई, कह सकते हैं आप कि नेपाल का प्रशासन खास करके नेपालगंज में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हुई है, उन्होंने हमारी खबर को संज्ञान में लिया है। बड़ा सवाल यह है कि बहराइच के एसपी से जिससे आप संपर्क करना चाह रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या आई और सीधी बात है कि उनकी प्रतिक्रिया कैमरे के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कब वादा किया है कि आपसे इस पूरे मसले पर वो बातचीत करेंगे? बिल्कुल, आज हमारी एसपी बाके से बात हुई। उन्होंने कहा है कि कल हम आपसे इस विषय पर अन्य चर्चाएं भी करेंगे और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बॉर्डर पर जो तस्करी की जा रही है, नेपाल से सुपारी या अन्य पदार्थों की जो तस्करी चल रही है उस पर हम लगाम लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक टीम भी आज गठित कर दी है। अभी 1 घंटा पहले उन्होंने टीम गठित करके नोमेसलैंड के आसपास के एरियाज जो है, जो गांव है जहां से तस्करी का माल भारत में आता है, उस एरियाज में उन्होंने तैनात किया है और उन्होंने यह भी बताया है कि जो भी तस्कर सीमा पार करके तस्करी का सामान लाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामजी सोनी, आप कोशिश करिएगा कि कल एसपी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए। बाइट तो आप लेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके साथ सीधी वार्ता करें। हालांकि आप एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और वी स्टार न्यूज के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि एसपी ने बाकायदा एक टीम का गठन किया है जो हमारे संवाददाता को पूरी वो जानकारी देंगे कि किस तरीके से रुपएडीहा को जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड सेकंड बनाया जा रहा था उस पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे कि किस तरीके से तस्करी का माल नेपालगंज के जरिए रुपएडीहा पहुंचता था और वहां से फिर
उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों सहित देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाया जाता था। रामजी सोनी, ये जो टीम का गठन हुआ है, इसमें स्थानीय पुलिस है या उसमें और लोग भी सम्मिलित किए गए हैं? पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ जैसे एसपी कहते हैं, वहाँ भी एसपी होता है, लेकिन वहाँ एक जैसे हमारे एसओजी टीम होती है, वहाँ उसको बोलते हैं घुमुआ पुलिस। यानी एसपी की खास टीम होती है, वो उसको घुमुआ पुलिस बोलती है। घुमुआ पुलिस में 12 से लेकर 13-14 जवानों को रखा जाता है। उन्हीं जवानों को आज एसपी ने सख्त निर्देश देते हुए बॉर्डर पर तैनात किया है सादे पोशाक में, और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने बात कही है कि तस्करी पर हम पूर्ण रूप से लगाम लगाएंगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि पूर्ण रूप से तस्करी पर विराम लगती है या नहीं लगती है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है दिवाकर कि भारत जो रुपैडिया में सुरक्षा एजेंसी तैनात है, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और एबी स्टार न्यूज की खबर को एक्शन में लेते हुए तुरंत नेपाल के एसपी ने तस्करी पर कार्रवाई की। ये एक विडंबना ही है कि नेपालगंज की पुलिस सख्त हुई है, लेकिन अभी तक हमारे बहराइच के एसपी ने सिर्फ इतना कहा है कि हम टीम का गठन कर चुके हैं और वो सख्त कार्रवाई करेगी। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, आप पूरी नजर रखिएगा, क्योंकि हमने एबी स्टार न्यूज को भरोसा दिलाया है और रुपैडिहा के लोगों को और विशेष करके पूरे बहराइच के लोगों को, जिन मासूमों की जिंदगी इस तस्करी में तबाह हो रही है और अनधिकृत तौर पर चाइनीज सामान यहां पर आ रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। रामजी सोनी, आप इस खबर को तब तक फॉलो करेंगे जब तक नेपालगंज की पुलिस ने जिस तरीके से सख्त कार्रवाई की है, उस तरह की कार्रवाई रुपैडिहा और पूरे बहराइच में न की जाए और उन रूट्स पर जहां साइकिल के जरिए बोरियों में भर करके वो सामान लाए जाते थे, उन तस्करों की गिरफ्तारी न हो। कितने तस्करों पर नजर है और क्या कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है? कुछ आप सूचना आपको मिल रही है? नहीं, अभी किसी तस्कर की गिरफ्तारियां नहीं हुई। जब एबी स्टार न्यूज की खबर चली, इसके बाद एसपी हरकत में आए, उन्होंने टीम का गठन किया और टीम जाके तस्करों को खदेड़ी तो सामान छोड़कर तस्कर भाग निकले हैं, ऐसा नेपाल पुलिस का कहना है। लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप आज और कल में जब इस खबर को आप फॉलो कर रहे हैं, तो रुपैडिहा के उस डंपिंग प्लेस पर आप जरूर पहुंचने की कोशिश करेंगे, अपने जानमाल की हिफाजत करते हुए, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये सेकंड डंपिंग ग्राउंड लोगों के देखने में सामानों के आवाजाही का एक अड्डा है, लेकिन वास्तव में अनधिकृत तौर पर और वो भी वर्जित और पूरी तरीके से गैर कानूनी सामान जो चाइनीज हैं, देश के अन्य भागों से, विदेश के अन्य भागों से आते हैं और नेपाल में बहुत सस्ते दामों पर वो डंप होते हैं और भारत पर बड़ी कीमत पर उनको यहां पर भेजा जाता है, जिसमें नेपालगंज के बच्चे और भारत के बच्चे पूरी तरह से उसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि एक नेक्सस बना हुआ है जिसमें इसका हैंडलर है। उस हैंडलर तक पुलिस के हाथ जब तक नहीं पहुंचती, तब तक एबी स्टार न्यूज इस खबर को फॉलो करता रहेगा और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि तब तक हम इस खबर को फॉलो करेंगे जब तक एसपी की तरफ से, जो बहराइच के हैं, उनकी तरफ से पूरी बात नहीं कर दी जाती कि किस तरीके से रुपैडिहा को डंपिंग ग्राउंड बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद रामजी सोनी, आप पूरी खबर पर बने रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि आपको हल्की धमकियां भी मिल रही हैं, हालांकि आप बहराइच से बराबर इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस तरह की खबर को आगे बढ़ाते हुए और इस खबर को उसके अंजाम तक जब तक न पहुंचाएं, तब तक एबी स्टार न्यूज की मुहिम चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामजी सोनी। तो ये था एबी स्टार न्यूज की खबर का बड़ा असर, और इस असर के बाद हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब तक रुपैडिहा, जो बहराइच का एक बड़ा क्षेत्र है, वहां से जो अनधिकृत गैर कानूनी तौर पर तस्करी किए हुए सामान लाए जाते हैं, उस डंपिंग ग्राउंड का पूरा खुलासा नहीं हो जाता और वहां के एसपी का एबी स्टार न्यूज के कैमरे के सामने हमारे माइक आईडी पर जब तक उनकी बाइट नहीं आ जाती, वो पूरा भरोसा नहीं दिलाते और कोई जमीनी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम इस खबर को फॉलो करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार। ऐसा